इस जो वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वो जनरली है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। मतलब पहले तो हम पता चल गया कि मिक्सचर के अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, दो मोर देन टू और मोर टू प्योर सब्सटेंसेस टू सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। बट अब हम उसको सेपरेट कैसे करें, क्या क्या कुछ प्रोसेस है। तो देखिए इसमें ना कुछ प्रोसेसेस हैं, उसको आप दिमाग में रख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो है क्रिस्टलाइजेशन। देखिए जनरली दो तीन प्रोसेस होता है, जैसे आप इवापोरेशन भी कह सकते हो। तो इवापोरेशन से बेटर होता है क्रिस्टलाइजेशन। इवापोरेशन से बेटर होता है क्रिस्टलाइजेशन। पहली बात, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज यूजफुल इन प्यूरिफाइंग सॉलिड्स। जैसे एग्जांपल लीजिए सी वाटर। तो सी वाटर क्या होता है, सी वाटर में जनरली सॉल्ट होता है, वाटर तो होता ही होता है। तो हम उसको जनरली क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस उसको प्यूरिफाई भी करते हैं। पहले तो उसको इवापोरेट जनरली गर्म करते हैं, इवापोरेशन को उसमें क्या है हम डालते हैं ताकि उसका जो है क्लोरिनेशन कर सके। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जनरली आप कर सकते हैं टू प्यूरिफाई सॉलिड्स, जिसमें हम जो बेकार चीज होता है उसको सेपरेट आउट कर देते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर और भी सारी चीजें इंक्लूड होती है, फिल्ट्रेशन का भी थोड़ा पार्ट वहां होता है। जो मैंने यहाँ पे फिल्ट्रेशन जैसे छानना, जो हम लोग उसको छानते हैं, जनरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस वो होता ही होता है। उसके बाद दो चीज दिमाग में रखते हैं, एक होता है डिस्टिलेशन, जो कि हम लोग डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं, जो छानते हैं। डिस्टिलेशन में टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप कह सकते हैं एयर, जनरली एयर कैन बी सेपरेटेड थ्रू दिस प्रोसेस। एयर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और उस एयर को हम लोग जनरली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको दिया हुआ एक्टिविटी आप देख जरूर लेंगे, बट एक्टिविटी से इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस बस दिमाग में रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। दूसरा है हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब जैसे मिल्क से कैसे क्रीम निकल के आता है, समझ रहे हैं आप। जैसे बटर आप निकालते हैं, फिर पनीर उसका, वो कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, इट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन एक जगह नहीं यूज होता, सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत जगहों पे यूज होता है। सबसे फर्स्ट कहाँ यूज होता है, आपको वॉशिंग मशीन में जब क्लोथ्स को वो मतलब निकाल के निचोड़ रहा होता है और बाहर कर रहा था वेट क्लोथ्स को, वहां सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है। डेयरी प्रोडक्ट, या आप जो बोल सकते हैं मदर डेयरी है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेयरी जितने सारे हैं, उनमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज होता ही होता है। लेबोरेटरीज में भी इस्तेमाल होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जनरली क्या होता है कि जो हेवी पार्टिकल्स है ना, वो हेवी पार्टिकल्स नीचे जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स है ऊपर आ जाता है। जैसे आप दूध के केस में अगर देखें, जैसे क्रीम हम निकालते हैं, तो जो उसका हेवी पार्ट है वो नीचे आ रहा होता है, और जो लाइटर पार्ट है ना वो अपने आप जो क्रीम है वो अपने आप ऊपर आ रहा होता है। वो एक प्रोसेस में होता है, मतलब ऐसे ही अपने आप नहीं हो रहा होता है। तो एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। ये डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। फिर यहाँ पे एक है क्रोमेटोग्राफी। एक क्रोमेटोग्राफी देखिए क्या होता है, जो इंक होता है, जैसे मान लीजिए इस मार्कर की जो इंक है, तो इंक जनरली याद रखिए दो होता है उसमें। इंक में दो चीज होता है, एक तो डाई होता है और उसके बाद वाटर होता है उसमें। तो डाई जनरली जो होता है, जो कलर जिसको हम लोग कलर्ड कंपोनेंट कहते हैं, जैसे मैं ब्लैक लिख रहा हूं तो ब्लैक है, फिर ब्लू होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ एन इंक। तो इंक के अंदर जो आपका सॉल्वेंट पार्टिकल, जैसे वाटर के अंदर, वो हम लोग कलर्ड कंपोनेंट मिला लेते हैं। तो कलर्ड कंपोनेंट जनरली इसको बोलते हैं डाई। और याद रखिए डाई जो है वो मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स होते हैं। ब्लैक में लिख रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो ब्लैक है, वो मिक्सचर ऑफ मोर और टू और मोर देन टू कलर्स है। तो इसको हटाने के लिए, कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए वाटर से हम लोग यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड। और क्रोमेटोग्राफी मेथड काफी मतलब हायर एडवांस फॉर्म इसका आ चुका है, जिसको आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे जनरली। और क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से हम लोग फिर इंक के जो कलर कंपोनेंट हटा लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस जनरली मीनिंग होता है जो इवापोरेट हो जाए। जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो उसके कुछ बबल्स के ऊपर चले जाते हैं, तो जो इवापोरेट हो जाए ना, जनरली ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस। तो उसी कारण होती है इवापोरेशन प्रोसेस में भी यही होता है। जब इंक को भी किया जाता है ना, जब मिक्सचर को, तो उसमें जरूर हीट तो किया ही जाता है, तब उसका कलर कंपोनेंट्स कुछ पार्ट अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा है, थोड़ा आप जरूर इस पे रीड जरूर कर लेंगे। बाद बाकी ये प्रोसेस याद रखेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, फिर आपका नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जिसपे एक एक लाइन बस समझ के रखिएगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। बस इससे ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी कुछ डाउट होगा पूछ लीजिएगा, आई एम राइट हियर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।